नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में किसे बहुमत मिलेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अभी से मध्य प्रदेश की 4 विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रचार शुरू हो गया है कि आप विधायक नहीं मुख्यमंत्री का चयन कर रहे हैं। यानी कि 4 नेता ऐसे हैं, चारों भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो ये दावा करने लगे हैं या वे उनके समर्थक ये दावा करने लगे हैं कि आप अकेला विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है उनमें 4 नाम ऐसे हैं जो चारों की चारों मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। उनके क्षेत्र में जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है, यानी चर्चाओं से ही शुरुआत हुई है, लेकिन एक ही बात कही जा रही है कि आप विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुरैना जिले के दिमनी में, जहां नरेंद्र सिंह जी तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है। आप दिमनी में किसी भी व्यक्ति को फ़ोन लगा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा है कि आप इस बार विधायक नहीं चुनेंगे, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनेंगे। यही बात इंदौर एक, जो क्रमांक 1 माना जाता है, इंदौर विधानसभा की सीट क्रमांक 1, जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी उम्मीदवार बनाए गए हैं। और वहां भी अब कार्यकर्ताओं ने एक ही बात कहना शुरू कर दिया है कि हम अब इंदौर में सिर्फ विधायक नहीं चुन रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। यही बात आपको महाकौशल में सुनाई देगी, जहां नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मैदान में उतरे हुए हैं और उनके समर्थक भी यही बात कह रहे हैं कि अब नरसिंहपुर नया मुख्यमंत्री देने जा रहा है। हम बात करते हैं मंडला जिले के निवास की, जहां केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते खड़े हुए हैं और वहां भी यही दावा किया जा रहा है कि आप मध्य प्रदेश में भावी विधायक नहीं अगला मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। यानी आप ये मान के चलें कि अभी से जिस तरह प्रचार की शुरुआत हुई है, उसमें ये दावा अभी से शुरू कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी और मुख्यमंत्री ये चारों होंगे। संभव नहीं है 4 मुख्यमंत्री बनना, लेकिन जिस तरह का प्रचार शुरू हुआ है और अभी हमें जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कम से कम 2 नेता और ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, और वे दोनों अपने आप में स्वाभाविक और इन चारों से भी ज़्यादा बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इन दोनों के जो नाम बताए जा रहे हैं वो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बेशक अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट काट दिया जाएगा, उन्हें निपटा दिया गया है, उनसे केंद्र नाराज है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। शिवराज सिंह चौहान वो भाग्य लिखा कर लाए हैं कि जब सब लोग उनके खिलाफ होते हैं तब उनका सितारा चमकता है। और हमने कई बार देखा है, 18 साल कुर्सी पर बैठे थे, लगभग 18,000 बार अटकलें लगाई गई कि अब जा रहे हैं, अब हट जाएंगे, अब ये आ रहा है, अब नरोत्तम बन जाएंगे, कैलाश विजयवर्गीय बनेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बना के लाया जा रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति शिवराज जी को हिला भी नहीं पाया। और आप देखिए अभी भी इस तरह की अटकलें शुरू हुई हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि शायद इस तरह की अटकलें शिवराज जी खुद चालू कराते हैं क्या, खुद छुड़वाते हैं क्या, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब शिवराज सिंह चौहान हमें लगता है कि बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तब तक वो बहुत ज़्यादा एक कठोर बनकर, एक ताकतवर बन के उभरे हैं। और इस बार हमें लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को टिकट भी मिलेगी और वे चुनाव भी लड़ेंगे और निश्चित तौर पे अगले मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी होंगे। एक चर्चा ये भी, और ग्वालियर में इस चर्चा को बहुत तेज कर दिया गया है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जाना चाहिए। बेशक ग्वालियर से मिलती है, सीपरी से, गुना से, अशोकनगर से, लेकिन हर कार्यकर्ता का कहना है कि यदि नरेंद्र सिंह जी तोमर उतर सकते हैं, शिवराज सिंह उतर सकते हैं, यदि फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय उतर सकते हैं, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी अब मैदान में आना चाहिए। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट नहीं मिलती है तो एक संदेश जाएगा कि वे मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हैं। हालांकि ये सब संदेश ही है, इसमें अटकलें हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज भी ये कहा जाता है कि केंद्र में यदि बात की जाए, भाजपा आला कमान की बात की जाए, तो उनकी पहली पसंद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। लेकिन ऐसी मध्य प्रदेश में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि चाह कर भी पार्टी हाईकमान निर्णय नहीं कर पाता उनको लेकर। यद्यपि इस बार आप देखेंगे कि जो टिकटों का वितरण हुआ है
उसमें यदि मध्य प्रदेश में किसी एक नेता की चली है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं वो चली है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 3 समर्थकों को टिकट दिलाया है, उससे मुझे लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश के किसी नेता की कोई भी बात नहीं चली है। तमाम सारे नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। जो हमको खबर आ रही है, कई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्हें जबरन कहा गया है कि नहीं आपको चुनाव लड़ना ही होगा। रीति पाठक चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, राकेश सिंह जो जबलपुर से पश्चिम से दिया है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, गणेश सिंह जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय ने तो खैर बयान दिया है कैलाश जी ने कि वो नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र सिंह जी नहीं चाहते थे, लेकिन इन सबको उतारा गया है उनकी इच्छा के विरुद्ध। लेकिन आप देखिए कि हमें उम्मीद थी कि इस बार संभवतः इमरती देवी का टिकट कटेगा, भितरवाड़ से किसी ब्राह्मण को टिकट दिया जाएगा, और मुरैना में जो लोकल सीट है वहाँ भी टिकट को लेकर ऐसा लग रहा था कि चूंकि सिंधिया समर्थक की पराजय हो गई है तो वहाँ टिकट बदला जाएगा। इन तीनों सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को टिकट मिलने का सीधा सीधा संदेश है कि आज भी पार्टी आलाकमान ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात को गंभीरता से ले रही है। उन्हें उतना महत्व मिल रहा है जितना शायद ही मध्य प्रदेश में दूसरे दिग्गज नेताओं को मिल रहा हो। आप भविष्य अभी काफ़ी लिस्टें आना बाकी हैं, अभी बहुत सारी सूचियाँ, बहुत सारे नाम बाकी हैं, तब पता चलेगा कि वास्तव में कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन जो अभी तक 2 सूचियाँ आई हैं जिसमें करीब 79 नाम अभी तक घोषित हो चुके हैं, उन तमाम सारी सूचियों को देख के तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अब पार्टी हाईकमान किसी की नहीं सुन रहा है। अब जो पार्टी कार्यालय में भीड़ हुआ करती थी, नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पे भीड़ हुआ करती थी, शिवराज जी के बंगले पे भीड़ हुआ करती थी, वो छट गई है, कम हो गई है। नेताओं को अब समझ में आ गया है कि यहाँ अब चक्कर लगाने से काम बनने वाला नहीं है, तो लोगों ने दिल्ली दौड़ शुरू कर दी है। दिल्ली में अपने संपर्कों को खंगालना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के आपको टिकट चाहिए तो अब उतना आसान नहीं रहा कि आप भोपाल आएँ और यहाँ परिक्रमा करके चले जाएं, आपके टिकट मिल जाए, बहुत मुश्किल है। अब टिकट सारा कुछ दिल्ली से हो रहा है। अमित शाह जी की जो टीम है वो पूरी टीम काम कर रही है, एक एक सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट जिसको आप कहते हैं वो काम कर रहा है, और उसके आधार पर ही टिकट का वितरण किया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने देखा, एक लिस्ट और आने की संभावना है, 39 की ही बताई जा रही है। ये कोई ज्योतिषीय आधार है बीजेपी का, जिसके आधार पे वो 39 की इस तरह से सूची निकाल रही है। कल उसके पास 40 नाम थे परसों, लेकिन उसे 39 की निकाली। एक नाम दूसरे दिन दिया उनने, मोनिका शाह भट्टी का। तो निश्चित तौर पे ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है 39 की, एक सूची अगले कुछ समय में ही आने वाली है, कुछ घंटों में आने वाली है, और इस सूची के बाद कई चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने जीते हुए लोगों पर कैसे दांव लगा रही है। एक बात और बड़ी चर्चा का विषय बनी है, इस बार कई दिग्गज नेताओं के टिकट कटना तय माने जा रहे हैं। आप चौंक जाएंगे सूची देखकर, जिन मंत्रियों के टिकट कटेंगे, ऐसे ऐसे मंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें कोई हिला भी नहीं सकता है, इस बार आप देखिएगा उनके टिकट किस तरह से पार्टी हाईकमान काटेगा। क्योंकि मंत्रियों के बारे में जो फीडबैक पार्टी के पास है बहुत अच्छा नहीं है, और इसलिए ऐसा लगता है कि कई, मैं नाम बताऊं तो अभी उचित नहीं होगा, कुछ दिन बाद में हो सकता है कल के कार्यक्रम में मैं अपने सूत्रों के हवाले से नाम भी बता सकता हूं किन किन मंत्रियों के टिकट कटना लगभग तय है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने करीब 70 से 80 विधायकों के टिकट काटेगी। इनमें आधे से ज़्यादा मंत्रियों के नाम बताए जा रहे हैं। आप अंदाज लगा लीजिए और अपने सामने मंत्री और विधायकों की सूची रख लीजिए, फिर अंदाज लगाइए कि कौन कौन रहेगा, कौन कौन जाएगा। अभी हम अंदाज ही लगा सकते हैं क्योंकि अभी तय नहीं हुआ है। एक बात बता देता हूं, अमित शाह जी के दिमाग को पढ़ना अभी मध्य प्रदेश में किसी नेता के और किसी पत्रकार के बस की नहीं है। बिल्कुल ये क्लियर है, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, फैसले किस तरह से लेते हैं, और फैसले लेते समय वो किसी कोई संकोच नहीं रखते हैं, ये तय है। उनके सोचने का बिल्कुल अंदाज अलग है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मध्य प्रदेश से 7 सांसद एक ही लिस्ट में उतार दिए जाएंगे। अभी दूसरी लिस्ट में और उतारे जा सकते हैं। नाम हमने सुना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं नाम, एक नाम हो सकता है विवेक नारायण सेजवालकर जो ग्वालियर से सांसद हैं, उनको उतारा जा सकता है। क्योंकि हमने देखा इसके पहले यशोधर राजे सिंधिया सांसद रही हैं ग्वालियर की, और उन्हें फिर बाद में पिपरी से चुनाव लड़वाया गया विधायक का। तो भारतीय जनता पार्टी में कब किसको कहाँ लड़ना है ये पार्टी हाईकमान तय करता है।
पहले ज़रूर बैठ के भोपाल में होती थी, यहाँ से नाम जाते थे, दिल्ली में उस पर फिर छटनी होती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल पलटा हुआ है। मध्य प्रदेश में यहाँ आपको जितने भी चेहरे नज़र आ रहे हैं, चाहे प्रभारी मुरलीधर राव जी हों, चाहे वो नरेंद्र सिंह जी तोमर जो चुनाव समिति के संचालक हैं वो हों, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, या संगठन महामंत्री हितानंद जी हों, किसी को पता भी नहीं चलता है कि सूची में नाम किसका होगा। इनकी बात सुनी जा रही है, पर निर्णय पूरा की पूरा दिल्ली से हो रहा है, दिल्ली सारे निर्णय ले रहा है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कल तक जो भीड़ लगी हुई थी, अब वो भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी है। और आप देखेंगे अगली सूची के बाद भोपाल में आपको भीड़ दिखेगी नहीं। बगावत की चिंता अब ये नेता नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार की। जो बगावत करनी है कर लीजिए, एक बार जो फैसला कर दिया वो कर दिया। हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक भी टिकट बदलेगी जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप ना हो, या बहुत ज़्यादा ऐसी बात ना है कि पूरा की पूरी पार्टी खिलाफ हो जाए। मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट बदली जाएगी। चाहे सिद्धि का मामला हो, जहां बहुत बड़ी मतलब बताया जा रहा है कि बड़ी बगावत वहाँ हो रही है। विधायक ने कहा है कि मैं आने वाले कुछ दिन में अपना फैसला करूँगा। वहाँ पूर्व जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। आप छतरपुर जाइए, वहाँ विद्रोह हो रहा है। सतना जाइए, वहाँ बगावत हो रही है। तो इन बगावत की चिंता अब जो मौजूदा पार्टी हाईकमान है उसको तो बिल्कुल नहीं है। और मैं पुनः इस कार्यक्रम के अंत में आपको एक बात बताई दे रहा हूं कि हम जब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमज़ोर समझने की गलती करते हैं, वे उतने ही ताकतवर बन के उभरते हैं। कई बार ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप देखेंगे उनका कोई नुकसान भी नहीं किया। 9 साल नरेंद्र मोदी के साथ यदि शिवराज सिंह चौहान कदम से कदम ताल मिलाकर चल सकते हैं तो आप अंदाज लगाइए कि कुछ तो क्वालिटी उनमें है। कल का उनका जो स्पीच थी बल्लभ भवन में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक तरह से विदाई स्पीच, जिसे लेकर आज तमाम सारे अटकलें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी चैनल पे कि विदाई समारोह हो गया, भावुक हो गए, ऐसा सामान समेट लिया, बोरिया बिस्तर बांध लिया। ये तमाम सारी चीज़ें शिवराज जी के बारे में कहना, मुझे व्यक्तिगत तौर पर अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ बहुत जल्दबाजी है। शिवराज जी को समझना आसान बात नहीं है। वो हर जीती हुई पारी को अपने पक्ष में करना जानते हैं। इसलिए अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि वाकई पार्टी हाईकमान किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यदि सत्ता आती है तो, और सत्ता नहीं आती है तो नेता प्रतिपक्ष भी होगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहाँ लगभग आधा दर्जन तो नेता ऐसे हो चुके हैं जो अपने आप को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता मानकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से पहले ही उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। तो अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि कौन सीएम का दावेदार होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि उन्हें इस बार कोई चेहरा सामने नहीं रखना है। किसी भी चेहरे पर आधार पर चुनाव नहीं होगा। चुनाव होगा तो एक ही चेहरा है, जो है नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। और आचार संहिता लगने के बाद संभवतः जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी सामग्री होगी, चुनावी रणनीति होगी, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा भी इन तमाम सारे जो 5-6 नेता हैं इनके बराबर पर खड़ा कर दिया जाएगा लाके। ये सब पार्टी की रणनीति है और रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं पुनः कह रहा हूँ, अभी किसी भी नेता को बलवान समझना, किसी नेता को कमज़ोर समझना बहुत जल्दबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के दिमाग में क्या है हमें अंदाज लगाना अभी आसान नहीं है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, ये निष्पक्ष चैनल है। इस चैनल पे आपको सारी खबरें मिलेंगी जो खबरें दूसरे चैनल नहीं दिखाते हैं। इसलिए निवेदन है आप हमें इतना सहयोग करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम एक से एक एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए लाके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।